ਪ੍ਰਾਈਵੇਟ ਹਸਪੀਟਲ ਦਾ ਬਿੱਲ ਇੰਸ਼ੋਰੈਂਸ ਕਵਰ ਕਰੂਗੀ ਕਿ ਨਹੀਂ। मुख्यमंत्री सहज योजना कार्ड हैगा, फिर कोई टेंशन नहीं, थोड़ा सारा ट्रीटमेंट कैशलेस है। बिना पैसिਆਂ ਦੇ जी हाँ, ਹਰੇਕ ਨਾਗਰਿਕ ਜਿਹੜਾ ਹੈ ਉਹ ਮੁੱਖ ਮੰਤਰੀ ਸਿਹਤ ਕਾਰਡ ਜਦੋਂ ਬਣ ਗਿਆ ਤਾਂ ਉਹ 10 ਲੱਖ ਰੁਪਏ ਦਾ ਮੁਫਤ ਤੇ ਕੈਸ਼ਲੈਸ ਜਿਹੜਾ ਇਲਾਜ ਕਰਾਉਣ ਦੇ काबिल भी होगा, एलिजिबल भी होगा। पंजाब सरकार लेकर आई है दुनिया की पहली सेहत योजना। अब पैसे के कारण पंजाब का कोई भी नागरिक बढ़िया इलाज से वंचित नहीं रहेगा। सेहत का हक सबके लिए। दोस्तों, आपको बीते साल का कुंभ मेला याद है ना? वो कुंभ जिसमें तमाम सारे लोग जिंदा लाश बन गए थे, देखते ही देखते कुचल दिए गए थे और उसके बाद बवाल मचा था। योगी आदित्यनाथ की सरकार की नाक कटी थी और उसके बाद एक आयोग का गठन किया गया था। वो आयोग जांच कर रहा था। तमाम तरीके की खबरें आई कि उसमें भी लाशों पर से भी उत्तर प्रदेश के अधिकारियों ने पैसे बटोर लिए। कोई मर गया तो उसको पैसा नहीं दिया और अपनी जेब में रख लिया। इस तरीके भी तमाम सारी खबरें, तमाम सारे दावे सोशल मीडिया पर चलते रहते हैं। अब एक ऐसी खबर निकल के सामने आई है जो इस पूरे जांच आयोग यानी कि न्यायिक जांच आयोग पर सवाल खड़े करती है। मैं आज आपको उसी खबर के बारे में सबसे पहले बताने जा रहा हूं। आपको बताऊंगा कि बिहार से एक ऐसा वाकया सामने आया है जिस पर यूजीसी का जो नया नियम आया था उसने उस नए नियम को एक बार फिर से नए कटघरे में खड़ा कर दिया है। क्या पूरा मामला है उस पर भी बातचीत करेंगे। साथ में उत्तराखंड के कोटद्वार में दीपक कुमार उर्फ मोहम्मद दीपक का जो मामला इस वक्त चल रहा है उसमें किस तरीके से भारतीय जनता पार्टी के गुंडों ने, भाजपाई गुंडों ने सरेआम सक्रिय भूमिका निभाई हिंदू मुसलमान करने में। आज मैं वो वीडियो भी आपको दिखलाने की कोशिश करूंगा और साथ में पुष्कर सिंह धामी किस तरीके से उत्तराखंड से मदरसों का काम खत्म करने जा रहे हैं उस पर भी बातचीत करेंगे। और भी बहुत सारी खबरें हैं, बताने जा रहा हूं विस्तार से। लेकिन सबसे पहले जरा एक खबर देखिए। हादसा कहां हुआ था? इलाहाबाद कुंभ, प्रयागराज कुंभ में। और यह खबर, यह सूचना कहां छप रही है? मराठी अखबार में। अब आप इस बात से अंदाजा लगाइए कि यह जो जांच आयोग है इसकी एक तरीके से ये कितना सजग है, कितना संजीदा है जांच को लेकर के और क्या छापा है, ये मैं सबसे पहले आपको बता देता हूं। देखिए जरा, मराठी, मैंने इसका हिंदी अनुवाद किया है। इसमें आयोग द्वारा एक मराठी अखबार में सार्वजनिक सूचना जारी की गई। इसमें बताया गया कि 29 जनवरी 2025 को यह जारी सूचना संख्या लिखाया गया। उसके माध्यम से माननीय न्यायमूर्ति हर्ष कुमार, पूर्व न्यायाधीश, माननीय उच्च न्यायालय इलाहाबाद, उनकी अध्यक्षता में 3 सदस्यीय जांच आयोग का गठन किया गया था। और उस गठन के बाद अब यह अखबार में जानकारी निकाली गई है कि 29/1/2024 को महाकुंभ प्रयागराज में मौनी अमावस्या स्नान के दौरान भगदड़ की घटना, जिसमें कुछ श्रद्धालुओं की मृत्यु एवं कई लोगों के गंभीर रूप से घायल होने की घटना के संदर्भ में माननीय न्यायालय के आदेश पर जांच कर रहा है। और आयोग अब कह रहा है कि इन जो लोग मर गए थे, अगर आप लोग जानते हैं या आप लोगों के परिजन हैं तो इनसे जुड़ी जानकारियां हमसे साझा करिए। और यह कब कहा जा रहा है? 2026 में। घटना कब की है और यह कहा कब जा रहा है? तो इतने दिन से यह आयोग कर क्या रहा था? रवीश कुमार ने देखिए क्या लिखा है आपकी स्क्रीन पर। 29 जनवरी 2025 को कुंभ में भगदड़ मची थी। इस घटना की न्यायिक जांच के आदेश दिए गए। न्यायिक आयोग ने मराठी अखबार सकाल के पुणे संस्करण में विज्ञापन दिया है। बताइए, पुणे संस्करण में मराठी अखबार सकाल है, उसका यह विज्ञापन दिया है और आज यह छपा। जनता से मांग की गई है कि उसके पास दुर्घटना से संबंधित जानकारी और वीडियो हो तो आयोग को उपलब्ध कराएं। और जानकारी के लिए आपको एक बार फिर से बता दूं कि इस पूरी घटना को 1 साल से ज्यादा का वक्त हो चुका है। अब एक और तस्वीर दिखा दो, जरा एक खबर देखिए लाइव सिटीज की। बिहार में अनोखा एफआईआर दर्ज, पूरे गांव के ब्राह्मणों को आरोपी बना दिया गया। 200 से ज्यादा लोगों पर मुकदमा दर्ज कर दिया गया। डॉक्टर नेहा दास ने देखिए क्या लिखा। बताया कि कमाल यह है कि खुलेआम यह केस हुआ, तब भी सारे नेता और सामाजिक न्याय के योद्धा मुंह में दही जमा करके बैठे थे। सोचिए, जब खुलेआम कानून की धज्जियां उड़ाई जा रही हों, तो जब यूजीसी जैसे नियम जो खुद ही संवहनों को निशाना बनाने की आजादी देते हों, तो आए क्या होगा खोखले आश्वासन का हम क्या करेंगे।
देखिए, इस तरीके के दावे लगातार किए जा रहे हैं। ये एक एफआईआर है, टीवी 9 ने देखिए 210 ब्राह्मणों पर SC/ST एक्ट में मुकदमा दर्ज किया गया। सबसे बड़ी बात यह है कि पुलिस क्या कर रही है, पुलिस किस आधार पर ये उसने मुकदमा दर्ज किया, क्या वो आधार सही है, और अगर सही है तो पुलिस को सामने आकर के इस पूरे मामले को बतलाना चाहिए। एक और खबर आपको दिखाता हूं, उत्तराखंड से जुड़ी हुई खबर। पुष्कर सिंह धामी मुख्यमंत्री हैं और कोटद्वार में इतना बड़ा मामला हुआ। बाबा ड्रेस हाउस के नाम से दुकान चलाने वाले मुस्लिम शख्स को घेरने के लिए, दुकान बंद कराने के लिए बजरंग दल के गुंडे पहुंचे थे, और वो सिर्फ बजरंग दल के गुंडे नहीं थे, उसमें भाजपाई भी थे, और अब उसका खुलासा हुआ है। दीपक कुमार को जब मारने वो भीड़ गई तो उसमें भाजपा का एक पार्षद भी था। उससे रेड माइक के पत्रकार सौरभ शुक्ला ने बातचीत भी की है। क्या बातचीत हुई है और यह खुलासा कैसे हुआ, आप देखिए जरा इसमें। क्या हो गया, आप पार्षद हैं, इतना अग्रेशन, इतना गुस्सा? वो लोग इन लड़कों को माँ की बहन की गालियां दे रहे हैं, इनको वो लोग कौन, पहले कौन लोग? दीपक भाई लोग, जो हमारी माँ बहनों को गाली देगा तो भाई मैं कोई गांधी जी तो हूं नहीं कि एक गाल में थप्पड़ खाऊंगा दूसरा गाल आगे कर दूंगा। तो बजरंग दल के लोग कौन होते हैं, सड़क जाम करें, जिम पर आकर के इस तरीके का बदसलूकी करें? जिम में कोई गया ही नहीं। बजरंग दल वाले कौन होते हैं, किसी का नाम बदलवाने वाले? ये मुसलमान कौन होते हैं हमारे भगवान के नाम पे दीपक की फोटो लगाने वाले? ये कार्रवाई करवा दीजिए। मैं ये मानता हूँ कि इसमें जो सबसे बड़ा दोषी है वो बाबा गारमेंट्स वाला दोषी है। हम लोग तो ये मानते हैं कि ये शब्द हमारे हैं। तब मैं भी फिर कल एक सुअर पालन की दुकान खोल लेता हूँ, कटिंग की, और इनके किसी गुरु के नाम पे रख देता हूँ। तो आप दूसरे धर्म के व्यक्ति के नाम पे दुकान क्यों खोल रहे हैं? बाबा तो बहुत न्यूट्रल नाम है। उत्तराखंड में कहाँ बाबा शब्द यूज होता है कि बाबा प्रियान के लिए, कहीं यूज नहीं होता। अजमेर वाले बाबा कहा जाता है, कैसी बात? यह भाजपा का पार्षद सौरभ नौटियाल है। यह उन्मादी भीड़ में शामिल था। अब सबसे बड़ा सवाल यह है कि जहां हिंदू मुसलमान नाम की नफरत चल रही होती है वहां हर भाजपाई पहुंच कैसे जाता है? क्या कमल कीचड़ के आसपास ही खिलता है, उसकी एक बार फिर से तस्दीक कराई जा रही है क्या? क्योंकि जहां हिंदू मुसलमान का मामला होता है वहां आपको कोई ना कोई भाजपाई या भाजपा से जुड़ा या उसकी विचारधारा से प्रभावित हुआ शख्स आपको मिल जरूर जाएगा। और सौरभ शुक्ला ने बहुत तरीके से बहुत कड़े सवाल इस शख्स से पूछे, ठीक उसी तरीके से जैसे अजीत अंजुम ने कोटद्वार के एएसपी से सवाल पूछे थे तो एएसपी साहब बिलबिला उठे थे और भगा दिया था अजीत अंजुम को। इसी बीच उत्तराखंड की सरकार ने एक और फैसला लिया है। आपकी स्क्रीन पर उत्तराखंड की धामी सरकार ने मदरसा बोर्ड को समाप्त करके अल्पसंख्यक शिक्षा प्राधिकरण का गठन कर दिया है। इसका बहुत सीधा सीधा मतलब बताया जा रहा है, दावा किया जा रहा है कि उत्तराखंड से मदरसों की छुट्टी होने जा रही है। लंदन पोस्ट ने यह खबर अपने ट्विटर हैंडल से जारी की और तमाम सारे अखबारों में, तमाम सारी जगहों पर यह खबर आपको इसका आदेश भी मिल जाएगा। और मैं भी पहले आपको इस खबर के बारे में शायद बता चुका हूं। अब एक और तस्वीर भारतीय जनता पार्टी के लोनी से विधायक नंदकिशोर गुर्जर से जुड़ी हुई। अमरोहा में जिस कॉलोनी में नंदकिशोर गुर्जर का रिश्तेदार रहता है उसी के पास किसी मुसलमान ने दुकान खोल दी थी, तो रिश्तेदारी निभाने पहुंचे थे विधायक जी। ये जरा पूरा मामला देखिए क्या हुआ है। ये तो इन्होंने हटाया, नाम हमारा लगाया तो कहिए वो हमारा वो हटाएगा वो तो बाप ने वो है हमारे तो हमें आगे निकल जाए तो बोले बाइक हटा ले, बोले नहीं हटाने का, ऐसा वीडियो बनाने लगा और हमसे पहले ठेकेदारी यहाँ कड़ी थी, सब लोग आए, फिर जब आए बीच पेशाब कराया उन्होंने, ज़्यादा बदतमीजी करी थी। हम थाने में तहरीर दे गए, हमारी तहरीर न लिखी और अब उन्होंने तहरीर दे के हमारा खोखा पड़ दिया, हमारे खिलाफ कर दिया। और अब ये देखिए किस तरीके से यहाँ प्रोटेस्ट चल रहा है। ये देखिए ये लोग प्रोटेस्ट कर रहे हैं, तख्ती लेकर के खड़े हैं। इनका दावा है कि जिसे मुस्लिम युवक जिस दुकान को चलाता है, एक तरीके से उसको हटाने के लिए इन लोगों ने इच्छा मृत्यु की मांग की है और ये पोस्टर लगा दिए हैं। अब आप सोचिए कि कोई शख्स अगर मुसलमान दुकान भी खोल ले और वो इकलौता दुकानदार है। नंदकिशोर गुर्जर वहां सब पहुंचे थे। अब इस पर सचिन गुप्ता ने यह ट्वीट किया, आपकी स्क्रीन पर लिख रहे हैं कि अमरोहा में जिस कॉलोनी के पास मुस्लिम व्यक्ति ने अपना खोखा खोल रखा है उस कॉलोनी में बीजेपी विधायक नंदकिशोर गुर्जर का रिश्तेदार रहता है। रिश्तेदारी निभाने विधायक जी भी गाजियाबाद से अमरोहा गए, 100 किलोमीटर दूर पहुंच गए। मामला अब हिंदू मुसलमान बन रहा है, पलायन के पोस्टर लहरा दिए गए हैं, अब पिच तैयार है और खेलने वाले खिलाड़ी भी। मैं अपने वीडियोज में कई बार यह बात कह चुका हूं कि इस बार
पश्चिमी उत्तर प्रदेश और खासतौर पर 2027 का जो न्यूक्लियस बनने जा रहा है ना, वो आपको संभल में दिखेगा। पश्चिमी उत्तर प्रदेश का संभल और उसके इर्द गिर्द के तमाम सारे मुस्लिम बाहुल्य जिले इस बार उत्तर प्रदेश के इलेक्शन का महत्वपूर्ण बिंदु बनने जा रहे हैं। और ये उसी की ओर खींची जाने वाली एक रेडियस है जो पहले से एक पूरी की पूरी पिच तैयार की जा रही है। मुश्किल से अब 1 साल बचा नहीं है चुनाव में। अगले साल फरवरी में मेरे ख्याल से आचार संहिता लग जाएगी, यानी कि चुनाव शुरू है और चुनाव के साथ साथ हिंदू मुसलमान भी शुरू है। लेकिन इसी बीच संसद के बजट सत्र में कांग्रेस पार्टी के राष्ट्रीय अध्यक्ष मल्लिकार्जुन खड़गे ने भारतीय जनता पार्टी के उन नफरती मुख्यमंत्रियों की भी कलाई खोल करके रख दी है। जब यह भाषण मल्लिकार्जुन खड़गे सदन के भीतर दे रहे थे तो नाम नहीं लिया, लेकिन समझ सब रहे थे कि वो कौन शख्स है जो सीधे तौर पर मुसलमानों के बहिष्कार का ऐलान करता है खुलेआम। वो कौन शख्स है जो नफरती भाषण देने में बाकायदा रिपोर्ट्स में नंबर 1 आया है। ऐसे ही मुख्यमंत्रियों का जिक्र मल्लिकार्जुन खड़गे कर रहे थे। देखिए सर आपकी स्क्रीन पर। सर, भाजपा के एक मुख्यमंत्री, मैं उनका नाम नहीं लेना चाहता हूं इस जबान से, क्योंकि इतना ऐसा तो इंसान मैं नहीं देखा। एक मुस्लिम समुदाय को निशाना बनाकर दिए गए बयान पूरे लोकतंत्र के लिए खतरे की घंटी है। और ये मुख्यमंत्री हमेशा पोलराइजेशन की बात करता है, हर एक को झगड़ा लगाता है, हर एक जगह मुसलमानों के खिलाफ बात करता है। और अब एक खबर बजरंग दल के एक गुंडे से जुड़ी हुई। आपको एक नाम याद होगा, ऋषभ ठाकुर, बरेली का वो लड़का जिसने एक रेस्टोरेंट में घुस करके एक बर्थडे की पार्टी थी उसमें बवाल और तांडव काटा था। जेल भेजा गया और अब उसको जिला बदर कर दिया गया। और ये देखिए झोला झंडा टांग करके ये जिले से बाहर इनको भेज दिया है उत्तर प्रदेश की पुलिस ने। ये तस्वीर देखिए। सचिन गुप्ता लिख रहे हैं कि बरेली पुलिस ने बजरंग दल नेता ऋषभ ठाकुर को गुंडा एक्ट लगाकर 6 महीने के लिए जिला बदर किया। 6 महीने बाद वो बरेली जिले में कहीं भी दिखा तो एक और मुकदमा होगा। कैफे में बर्थडे पार्टी कर रहे लड़के लड़कियों को लव जिहाद के आरोप में पीटने में ऋषभ जेल गया था। जेल से बाहर आया तो पुलिस ने उसे बरेली से ही बाहर कर दिया। और ये देखिए जेल से जब ये बाहर जा रहा था तो किस तरीके से इसका फूल मालाओं से स्वागत किया गया था। ये देखिए, बस यही चीज है, अपराध को इतना ग्लोरीफाई कर दो कि अपराध लगे ही ना, ऐसा लगे जैसे कोई पदक जीत करके आए हैं। और यही तो बजरंग दल के गुंडे करते आ रहे हैं कई सालों से। अब एक और तस्वीर देखते हैं SIR से जुड़ी हुई। भारतीय जनता पार्टी के जिलाध्यक्ष मारपीट पर उतारू हैं। जरा तस्वीरें देखिए। ये देखिए, ये महिला BLO हैं और भाजपा का जो जिलाध्यक्ष है वहां पर वो धमका रहा है कि मुसलमानों के वोट काटे जाएं। समाजवादी पार्टी की IT सेल ने ये सारी जो वीडियोस आप देख रहे हैं ये जारी किया अपने ट्विटर हैंडल से और लिखा, अमेठी में भाजपा जिलाध्यक्ष ने मौर्य समाज की महिला BLO को गाली दी, मारपीट की और महिला एवं उसके पति के साथ अभद्रता की। भाजपा जिलाध्यक्ष ने BLO का मोबाइल छीनकर जबरन फॉर्म 7 भरकर ऐप के माध्यम से वोट काटने का प्रयास किया और विरोध करने पर महिला BLO को अपमानित किया। यह यूपी में किस प्रकार का SIR हो रहा है, चुनाव आयोग को टैग करते हुए यह बात कही गई। और SIR से जुड़ी और भी, अच्छा इस पर अखिलेश यादव ने भी ट्वीट किया है। आपकी स्क्रीन पर देखिए, अखिलेश यादव ने वो लेटर जिसमें शिकायत की गई है पोस्ट करते हुए सीधे तौर पर कहा कि यह बेहद गंभीर मामला है। अमेठी भाजपा जिलाध्यक्ष ने एक BLO से मारपीट की है। उन्होंने महिला BLO को जबरन PDF समाज का वोट कटवाने और भाजपा समर्थकों का वोट बढ़वाने का दबाव डाला। निशिकांत दुबे ने राहुल गांधी के उस बयान पर पलटवार किया था जिसमें वो नरवणे की किताब का जिक्र करते हुए चाइना के सामने नरेंद्र मोदी के सरेंडर होने का जिक्र करने की कोशिश कर रहे थे और बड़ा बवाल कटा था। फिर अगले ही दिन भाजपा का ये सड़क छाप सांसद ये आता है और पता नहीं कौन से मनोहर कहानियां लिखने वाले लेखक की किताब लेकर के आता है जिसमें नेहरू गांधी परिवार को अय्याश और गद्दार बताया गया। ऐसा उसने दावा किया। किताब में लिखा है नहीं लिखा मुझे नहीं पता। इसने सरेआम संसद में
नेहरू गांधी परिवार को, इस देश के पहले प्रधानमंत्री को अय्याश और गद्दार की उपमा दी थी। लेकिन अब लोगों ने इसकी चिट्ठी पत्री खोलनी शुरू कर दी है। प्रदीप यादव हैं, विधायक हैं झारखंड में। देखिए उन्होंने क्या कहा कि निशिकांत दुबे ने अपनी बहन से शादी कर रखी है और वह दूसरे के चरित्र पर सवाल उठाता है, इस तरीके का दावा किया गया। इस पर आईपी सिंह लिखते हैं पूरे संघ परिवार और बीजेपी में चरित्रहीनों की भरमार है। इसने तो नीचता की हदें पार कर रखी हैं। सभ्य समाज होता तो इसका सामाजिक बहिष्कार होता। लोग इसके साथ इसका हाथ क्या छुआ का पानी नहीं पीते। और हम मोदी बीजेपी के आंखों का तारा है। यहां पर यह बात इन्होंने कही है। दोस्तों अभी के इस वीडियो में बहरहाल इतना ही। बहुत बहुत शुक्रिया, बहुत बहुत धन्यवाद। आप जुड़े रहिए द लाइव टीवी के साथ। नमस्कार।